सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे बेबी हालदार का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनकी आलो अंधारी रचना आपकी पाठ्य पुस्तक वितान में दी गई है। तो आइए आरंभ करते हैं आलो अंधारी का जीवन परिचय। बेबी हालदार का जन्म 1973 में कश्मीर में हुआ था। इनके पिता नरेंद्रनाथ मुर्शिदाबाद में इन्हें छोड़कर नौकरी करने चले गए। शुरू में बेबी के पिता घर खर्च के लिए पैसे समय पर भेज देते थे, लेकिन कुछ समय बाद कई महीने तक पैसे नहीं आते थे, जिससे इन लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सारे कष्टों के बाद भी बेबी की मां ने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जारी रखा। रिटायर्ड होने के बाद नरेंद्रनाथ कई दिनों तक घर से गायब रहते थे। और उसके कुछ दिन बाद उनकी मां इतनी दुखी हुई कि गोद में छोटे बच्चे को लेकर यह कहकर चली गई कि मैं बाजार जा रही हूँ। इसके बाद इनकी मां घर नहीं लौटी। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद बेबी ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। कभी कभी तो बिना कुछ खाए ही स्कूल जाना पड़ता। एक दिन सहेली के सामने उनके मुंह से निकल गया कि खाने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्रनाथ ने यह बात सुन ली। बेबी जब स्कूल से लौटी तो उन्होंने उसे इतना मारा कि 3 दिन वह उठ ना सकी और कई दिन तक वह स्कूल भी न जा सकी। बेबी के पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह उनकी बात नहीं सुनती थी। बेबी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी उनकी बात नहीं सुनती थी और न ही समय पर खाना देती थी तथा बच्चों को भी पिटवाती थी। नरेंद्र को दुर्गापुर की एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वहाँ उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली और दूसरी पत्नी से झूठ बोलकर बच्चों को भी साथ ले गए। तीसरी पत्नी ने बेबी की पढ़ाई छुड़वा दी। पढ़ाई बंद होने की चिंता में बेबी बीमार पड़ गई तथा उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तीसरी मां के कहने पर पिता ने 12 वर्ष की उम्र में ही बेबी की शादी कर दी। बेबी का पति बेबी से दुगनी उम्र का वह क्रूर था। वह उसे बहुत मारता पीटता था। बेबी को उसके इशारों पर चलना पड़ता था। 1999 में एक दिन वह अपनी अज्ञात मंजिल की तरफ निकल पड़ी। तीनों बच्चों को साथ लेकर वह रेलवे स्टेशन पहुंची और एक ट्रेन के शौचालय में बैठे बैठे दिल्ली और फिर वहां से गुड़गांव पहुंच गई। वह अब अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए दरवाजे कुंडियां खटखटाने लगी। लेकिन जब लोगों को पता चलता कि वह पति को छोड़कर आई है तो किसी ने उसे काम नहीं दिया। लोगों को जब पता लगा कि वह पति का घर छोड़कर आई है तो किसी ने उसे काम नहीं दिया। एक दिन उन्होंने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पौत्र एवं रिटायर्ड प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पौत्र रिटायर्ड प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे पर दस्तक दी। यही वो दस्तक थी जिसने उनके जीवन की दिशा मोड़ दी। यहाँ से वह उस मंजिल की तरफ कूच करने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आखिरकार उनकी पुस्तक आलो अंधारी, जो कि मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई थी, पूरी हो गई।
इसका हिंदी में अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया, जिसका प्रकाशन 2002 में पहला संस्करण हाथों हाथ बिक गया। आलवानधारी किताब को 2006 का बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया था। आज इनकी यह किताब 21 भारतीय भाषाओं और 13 विदेशी भाषाओं में छप चुकी है। बेबी ने लेखिका बनने के बाद पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसी जगहों का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि कई साहित्यिक समारोहों में हिस्सा भी लिया। बेबी हालदार ने किताबों की रॉयल्टी से अब तो अपना खुद बसेरा भी बना लिया है, लेकिन प्रबोध कुमार की चौखट से उनका आज भी नाता टूटा नहीं है। वह कहती हैं कि मैं आज भी अपने आप को प्रबोध कुमार की मौसी समझती हूँ। मैं उनका घर और अपने हाथों से झाड़ू कभी नहीं छोड़ूंगी, साथ ही लगातार लिखती रहूँगी। प्रबोध कुमार की बदौलत ही तो मैंने खुद को पहचाना है। तो बच्चों, इन्होंने किताब लिखना, लेखन कार्य करना किस तरह से, किस परिस्थिति में आरंभ किया, वो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक बितान के पाठ में पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये थी इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय। धन्यवाद।